आर्मी चीफ और जनरल मनोज पांडे एग्जैक्टली मोदी की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाला शख्स है। एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच और सोच वाले लोग भारत में बरसर इक़्तिदार होंगे या इस मरतबा कदरे पॉजिटिव अप्रोच वाले, मतलब बहुत पॉजिटिव वाले तो वो भी नहीं है। उन्होंने भी हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है कि बीजेपी को फैसिलिटेट करता रहे हर महाज पर, अपने फौजी मरवा के ये बीजेपी की कैंपेन्स में उनको एक रेटरिक देता रहे पाकिस्तान के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस व्लॉग में हम भारत के इंतखाबात पर बात करेंगे। भारत में इस वक्त इंतखाबात का प्रोसेस जारी है। इनफैक्ट अब तो इख्तिताम के करीब है। 6 मराहल का इख्तिताम हो चुका है। अब आखिरी मरहले पे वोटिंग होगी और उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि कौन है जिस पर भारत की आवाम ने एक मरतबा फिर एतमाद किया। क्या एक मरतबा फिर एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच और सोच वाले लोग भारत में बरसर इक़्तिदार होंगे या इस मरतबा कदरे पॉजिटिव अप्रोच वाले, मतलब बहुत पॉजिटिव वाले तो वो भी नहीं है। उन्होंने भी हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन निस्बतन बेहतर अप्रोच वाले जो इस मुआशरे में, इस खित्ते में अमन को लेकर थोड़े से पॉजिटिव हैं, वो लोग इक़्तिदार में आते हैं। अब उनसे मुराद मेरी इंडिया अलायंस है, जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, और दूसरा है एनडीए जिसमें नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म हैं, वो एक मरतबा फिर इस अलायंस की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इंटरेस्टिंगली भारत में अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी गई है 1 महीने के लिए। भारत में इस वक्त जनरल मनोज पांडे, आर्मी चीफ और जनरल मनोज पांडे एग्जैक्टली मोदी की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाला शख्स है, जो बीजेपी को भी फेवर्स देता है, जो आरएसएस को भी फेवर्स देता है, जो बीजेपी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी प्लान करता है जिसका फ़ायदा बीजेपी को हो, जिससे नुकसान भारतीय फ़ौज का हो। ये सारी चीज़ें मनोज पांडे जो भारत का आर्मी चीफ है वो बीजेपी के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है इसमें। अब इंतखाबात से के नताइज से चंद रोज़ कबल जनरल मनोज पांडे को जो ये एक्सटेंशन दी गई है, इसमें एक तो ये आ रही है बात कि जनरल मनोज पांडे की एक्सटेंशन का मकसद ये है कि चूँकि अब इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करें। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हकीकत नाजरीन ये है कि इस मरतबा बीजेपी थोड़ा डरी हुई है और बीजेपी को ये लगता है कि जो उनके टारगेट्स थे कि इस मरतबा हम 400 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में लेकर जाएंगे, वो टारगेट पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो नंबर बीजेपी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हासिल किया, दैट वाज 300+, बीजेपी वो नंबर भी हासिल नहीं कर पा रही। और अब इस वक्त जो नताइज हैं उसमें बीजेपी एक्सपेक्ट ये कर रही है कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। जो एग्जिट पोल्स हैं मुख्तलिफ टेलीविजन्स के जो भारत में हैं वो तो बहुत प्रो बीजेपी हैं, लेकिन बावजूद इसके उनमें भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 40-50 सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी। यानी गुज़श्ता इंतखाबात में बीजेपी की जितनी सीटें थी इस मरतबा 40-50 सीटें उनमें से कम हो जाएंगी और बीजेपी को जो पहले अकेले बगैर किसी अलायंस की दूसरी पार्टी के बगैर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पोजीशन में थी, तो इस मरतबा जो अलायंस है उसकी काफ़ी ज़रूरत होगी बीजेपी को। और अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती भी है तो उसमें नंबर्स जो हैं वो बहुत थोड़े होंगे, उनकी लीड जो है वो थोड़े नंबर्स की होगी लोकसभा के अंदर, ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी लोकसभा में नहीं जा सकेगी। अब जनरल मनोज पांडे के इससे क्या ताल्लुक है? जनरल मनोज पांडे, मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी को फैसिलिटेट करता रहे हर महाज पर, अपने फौजी मरवा के ये बीजेपी की कैंपेन्स में उनको एक रेटरिक देता रहे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अभी भी इन इंतखाबात के अंदर
बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगर नताइज में कोई गड़बड़ी होती है, अगर इंडिया अलायंस के फेवर में ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, तो जनरल मनोज पांडे बीजेपी के लिए चीज़ों को मैनेज करेगा। और अगर जनरल मनोज पांडे बीजेपी के लिए चीज़ों को मैनेज करता है तो हो सकता है इसकी एक्सटेंशन भी बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आने वाला जो सेटअप है उसमें भी जनरल मनोज पांडे का काफ़ी कलीदी किरदार हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मनोज पांडे जो फैसिलिटेट कर रहा है बीजेपी को, अगर वो कामयाब हो जाता है और बीजेपी एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आती है, तो एक तो मनोज पांडे हर तरह से फैसिलिटेट करेगा बीजेपी को उनके हर गंदे और बुरे अज़ाइम की तकमील के लिए। सेकेंडली, बीजेपी की तरफ से मनोज पांडे को नवाजा जाएगा, इसकी एक्सटेंशन जो है ये मज़ीद बढ़ सकती है, या इसको हो सकता है कि इसको किसी ऐसे बड़े ओहदे पर बिठाया जाए इसकी रिटायरमेंट के बाद, जहां पर जनरल मनोज पांडे मज़ीद इंजॉय कर सके और अगले सेटअप के अंदर भी बीजेपी को फैसिलिटेट कर सके। सो फार रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर बात करें तो जो इंडिया अलायंस है उसने काफ़ी हद तक लोगों की अप्रोच को तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है बीजेपी की, जो हिंदुत्व का प्रचार भी करती है, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर मजालिम से भी लोगों को नहीं रोकती, इनफैक्ट माइनॉरिटीज़ पर बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह बीजेपी खड़ी हो जाती है, उनको कवर देती है, वो लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं। और लेकिन उनकी तादाद में ज़रूर कमी हुई है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन पूरी थी, उनको डर खौफ किसी चीज़ का नहीं था, इदारे पूछते कुछ नहीं थे, सिर्फ वहाँ पर मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिख्स के लिए ज़मीन को तंग किया गया। भारत में जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाला हिंदू है उसके लिए सब कुछ मतलब परफेक्ट था, हर तरह की प्रोटेक्शन उसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। तो अभी जो इंतखाबात के नताइज हैं, इनमें अगर बीजेपी की जो ओपोनेंट ग्रुप है इंडिया अलायंस से अगर वो कामयाब होता है तो निस्बतन माहौल बेहतर होगा भारत का, और इस खित्ते के अमन पे भी थोड़े से इसके पॉजिटिव असरात हो सकते हैं। जहाँ तक बात है जनरल मनोज पांडे की, आप देखते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज को जनरल मनोज पांडे बीजेपी की फेवर में लाने में कामयाब होता है, नहीं होता, और होता है तो कितना कामयाब होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।